10 मिनट का समय लेते हैं, वो जो नोट्स आपको दिए हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़िए, जितना आपको समझ में आता है। सेल्फ रीडिंग 10 मिनट्स। ओके, कौन 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 ने पढ़ा? थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लीजिए, किन किन लोगों ने पढ़ा? ओके ओके, बोलो क्या हाईलाइट है? जो पढ़ा उसका हाईलाइट बताओ। हम्म हम्म अच्छा, ये बताया गया शिविर क्यों है। हाँ, अच्छा। जो भी चीज आप हमें बताएंगे उसे मानना नहीं है, जानना है। क्योंकि मान तो कोई भी चीज हम ले सकते हैं। आपने ये बता दिया हाँ कि ये चीज है, तो मानने से कुछ नहीं होगा, उसको जानना पड़ेगा। और हमने पढ़ा कि मैं कैसा हूँ, मुझे खुद का परीक्षण करना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ, तब मैं अपने आप को सुधार पाऊंगा। अपने आप के बारे में खुद का स्व परीक्षण करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा स्व कि निरीक्षण। हाँ, निरीक्षण, तब हमें पता चलेगा कि हमारी अंतर आत्मा को हम कैसे वो कर सकते हैं, डेवलप। गुड गुड। इधर से कुछ हाईलाइट। इसरो से यहां से कुछ हाईलाइट। वेरी गुड। आराम से, अपनी कोई परीक्षा नहीं है, रिलैक्स। हाँ, पीछे अभी समय लगेगा, है ना, अभी समय लगेगा। इधर कुछ हाईलाइट। हाँ, पढ़ लिया, उसी में से, उसी से 7 दिन कुछ इधर उधर नहीं, फोकस्ड। इसी को पढ़ने आए कि नहीं, इसी को समझने आए? बहुत कुछ है, मुझे पता है। अभी फ्रेम यही है, इसलिए उसको पढ़िए। और सुबह जल्दी उठते, मैं देख रहा हूं 5 बजे उठते है कि नहीं, 5 बजे उठ के पढ़ना है मुझको। और एक पुस्तक दूंगा आज शाम को, एक और पुस्तक यहां देखता हूं, अगर होगी तो और पुस्तक देंगे शाम को। सुबह आकर के पढ़ना है। कितने लोग हैं पढ़ने के लिए इच्छुक? कितने लोगों में उत्साह बचा है कि हम लोग कुछ पढ़ सकते, पढ़ सकते? हाँ, चलो कुछ पाठ ही किया जाए, अब क्या करेंगे, है? तो देखता हूं कुछ पुस्तक मिल जाए यहां तो पढ़ने के लिए। इधर कुछ हाईलाइट। हाँ, उसी में से बोलना। इसी में से यही हाईलाइट करना। अभी मन का कुछ नहीं, बोलो। इसमें एक विषय विषय बिना जाने मानना। हाँ, फिर उसमें मैंने चाहा कि अगर हम बिना जाने कोई चीज को मान लेते हैं, अगर उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उसे जाने की इच्छा भी नहीं रखते। और जो चाहते हैं तो हमें मिलता भी नहीं। अच्छा, उसको कहते हैं इच्छा नहीं होती, विश्वास की कमी के कारण दुखी भी हो जाते हैं, भय रहते। भय को पहचानते हो? अच्छा, भाइयों बहनों जे बोलो ये माइक में बोलजो એટલે રેકોર્ડિંગ માં આવે। इधर से, इसरो से। हेलो, कौन से क्लास के हैं आप? हाँ, 9th के। हिंदी विषय है आपको? है? हाँ, इधर से कुछ पढ़ा, कुछ हाईलाइट।
उधर से एनी हाईलाइट? उधर से पीछे से पढ़ लिया। इधर से आपकी तरफ से एनी हाईलाइट? कोशिश कीजिए। रिलेट करता है कि नहीं? रिलेट करता है? जो लिखा है वो रिलेट कर रहा है? बस जो रिलेट कर रहा है तो कोशिश कीजिए। बोलने में कठिन जाता है ना? नहीं तो कहिए, गिव सम हाईलाइट। दीजिए हाईलाइट्स दीजिए। बोलने से किसी की बुद्धिमानी निश्चित नहीं होती। हमारी जो भी चाहत बोलने वाला काम नहीं है अपना, व्यक्त हो जाए। हमारी जो भी हम चाहते हैं, चाहत की पूर्ति करने के लिए हम एक हमारा इमेजिनेशन रहता है और दूसरा हम भगवान के सामने हाथ फैला के वहां से, तो इस तरह से मुझे जो इतना समझ में आया है कि हम खुद कोशिश करना चाहते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है कि हमें ये चाहिए, इसके लिए उसके पीछे भागते हैं, या भगवान को समर्पित होकर वहां से हम ये करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमारा भगवान अपने आप पूरा कर दे। लेकिन ये दोनों भी अविश्वास के प्रति जाता है। गुड, अच्छा पॉइंट। एनी हाईलाइट? किसी को रिलेट किया कि मेरे से रिलेटेड कुछ बात हो रही है? कोशिश कीजिए। और ये नोट्स आपके पास में ही है, समय मिला उसको ओपन करके कोशिश कीजिए उसमें मन लगाने का। नमस्कार। हाँ। ये जीने की कला जो बताई गई है, हाँ, वो हमारी उम्र के साथ जुड़ी है और वो अभी देखने से सही पता चल रहा है कि बचपन से हम 25 साल तक खुशियां हमारी बढ़ती है। हाँ, फिर वो खुशियां धीरे धीरे कम होती जाती है। हाँ, उसके सामने जो जोरिया है या कमियां है, वो कमियों का जो ग्राफ है वो 15 साल के बाद स्ट्रेट जा रहा है। या जो अपने समस्याएं, वैसे जिम्मेदारी जी, तो ये जो जीने की उम्र है वो 15 साल में पर्सन को हमने जितना डेवलप किया, यानी बच्चों को, तो वो ये ग्राफ का फिर हमें आगे आकलन अच्छा मिल सकता है। ये हमारा अभी करंट सिचुएशन है, लेकिन इसको अगर जान के हम माने कि भाई हमारी अभी समस्या नहीं, एक जिम्मेदारी है, तो इसके साथ हम समाधान कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, एनी हाईलाइट? हाँ, हाँ, अब उसी से है ना? हाँ, ठीक है, कहिए, फिर दीदी का सुन लेते। समस्या से समाधान की और यात्रा। लाइफ में जो दिखा ना, समस्या है मेरी, और समझ के साथ, समाधान के साथ जो मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरी यात्रा अच्छी रहेगी। हाँ, और मुझे जीवन विद्या से कनेक्ट होके ये समाधान मिल रहा है कि हाँ, हम लोग कहीं और बढ़ रहे हैं जागृति की ओर, तो आई एम फीलिंग बेटर राइट नाउ। हाँ, सर इसमें एक लाइन है, साधन संपन्न दुखी दरिद्र से। मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने अपना बचपन देखा है, तो पहले जो सुविधाओं की चीजों की कमी थी, फिर भी परिवार में छोटे छोटे त्योहार, हर चीज की खुशी वो मैंने बचपन में देखी है। आज मैं उससे ज्यादा समृद्ध जीवन जी रही हूँ और साधन संपत्ति भी सब कुछ पहले से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब इकट्ठा होते हैं तो लगता है कि हम अपने बच्चों में वो उत्साह तो नहीं देखते। जब एक कपड़े पहनने का, एक मिठाई का डब्बा आ जाने का खुशी जो देखा था हमने, कई बार मैं अपने बच्चों को भी बोलती कि हमने वो त्योहार देखा है जब त्योहार के लिए हम सालों इंतजार करते थे कि ये आने वाला है। अब तो कबाड़ भरे हैं कपड़ों से, फिर भी एक जोड़ी कपड़ा लेने की खुशी कहीं ना कहीं खो गई।
कबाड़ को तो कपड़े भरे हैं, गिर जाएंगे मुंह पे, ऐसा लगता है। लेकिन आज मेरे को त्योहार के लिए एक नया कपड़ा दिलाने वाले हैं पापा, वो खुशी का एहसास अपने बच्चों में देखने को नहीं मिलता। ठीक कह रहे, ठीक है। मैं नोट्स इसलिए दिया कि जैसे एक भैया पूछ रहे थे क्वेश्चन कि ये 8 दिन होता है, 8 दिन के बाद क्या, ये उसका एक हाईलाइट है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो दिन में एक आध बार आधे घंटे के लिए इन पॉइंट्स पर आप सभी लोग अपने इंस्टीट्यूट में एक डिस्कशन ग्रुप शुरू कर सकते हैं। तो उससे हम लोग रूबरू हो जाओ कि ये पॉइंट्स यदि हमसे रिलेटेड लगते हैं तो डिस्कशन में मजा है कि नहीं? इट्स नॉट मेरीली अ थियरी, ये हमारी ही डेटाबेस है, लाइव कंटेंट है। और ये आप भी धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे यदि किसी को और उसमें रिलेट करते हुए कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो जरूर उसको शेयर करते। तो जैसे मैंने कल भी निवेदन किया था आपसे कि समय गंवाना अब भारी पड़ेगा। आगे लाइफ यदि हमारी अच्छी होनी है तो टाइम पास एक अपराध है मेरे अनुसार। बातें तो हैं ही, लेकिन अब बातें गपशप नहीं हो, संवाद हो। हमारा अधिकांश ऊर्जा समय गपशप में बीतता है और बेकार की, कल जैसे आप ही ने कबूल किया, चुगली, शिकायतें, ये क्या कर रहा है, वो क्या, दूसरा एक भूत हमारी जिंदगी में आ गया है, दूसरा नाम का। हमको हम दिखते ही नहीं है, ऐसा लग रहा है अभी दूसरा क्या कर रहा है वही फोकस है। सही है कि नहीं? मैं चल रहा हूं ऐसी फीलिंग नहीं है, दूसरा चला रहा है ये फीलिंग है। सहमत? तो गपशप, चुगली ये शोभा नहीं देता है। मानव की, एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। प्रौढ़ व्यक्ति भद्दा दिखता है अगर इस प्रकार का गपशप करता है और टाइम पास करता है। उसको भनक ही नहीं कि मैं जिस परिवार में हूं अगर वही टाइम पास करता हूं तो बच्चे क्या लेंगे हमसे। वो भी सोचता है मैं भी टाइम पास करूं, वो भी गद्दी पर बैठूं। तो ये सप्ताह भर में एक अभ्यास, जितना भी समय मिले, ये अपने क्लास के अलावा सारा ध्यान इन मुद्दों पर जो इनपुट्स आपको दिए जा रहे हैं और उसी से रिलेटेड डिस्कशन से देखिए सप्ताह भर के बाद क्या हमारी कम से कम बातचीत की क्वालिटी बदलती है। क्या पहले मैं क्या बात कर रही थी या कर रहा था, अभी मैं क्या बात कर रही हूं और उसे मुझे मिल रहा है कि नहीं कुछ। उसका नाम है संवाद। पूर्णता के अर्थ में वाद, यह है संवाद। हम सभी पूरा होने के लिए आए हैं, जन्म पूरा होने के लिए लिया है। ये अधूरापन कैसे? बढ़िया। तो जिन जिन को शाम तक आज और पूरा हम लोग चर्चा में भाग लेते हैं, फिर शाम को बताइए। जिन लोगों को पढ़ने में रुचि आ रही है, कुछ पुस्तकें हम अरेंज करते हैं यहाँ पर, और सुबह सुबह उठते ही चालू पढ़ाई। शाम तक देखो मैं कुछ और बातें रखूंगा, उसमें शायद आप में रुचि जग जाए पढ़ने की, तो हम कल से मॉर्निंग का समय भी गंवाएंगे नहीं। ये बहुत अच्छा है। कल स्वामी जी ने कैसा बताया, अरुण जी भाई बताया कि नहीं? क्या बोले वो, यहाँ लोग क्यों आते हैं? हाँ, यहाँ लोग क्यों आते हैं? ध्यान लगाने आते हैं। अपन भी किस लिए आए? इसलिए ध्यान आकर्षण हो रहा है। ध्यान आकर्षण हो रहा है तो ध्यान लगाए। सही है। बबल समझते? बबल, यदि ध्यान नहीं लगेगा तो बबल बहुत आता है अपने में, और वो बबल जिंदगी ले जा सकता है। उस बबल का नाम है भ्रम।
इसने इसने दुखाया, उसने दुखाया, कोई झंझट नहीं है, इस प्रकार का कुछ भी स्थितियां नहीं है। स्थिति बहुत साफ है। हम कंफ्यूज हो गए। नदी कैसे दिख रही सामने? काम कर रही ना अपना? नदी काम कर रही कि नहीं? क्या काम कर रही है? हाँ, और हम लोग कैसे हैं? स्टैग्नेंट, समझते? स्टैग्नेंट हो गए। इसलिए हमसे किसी को प्रेरणा ही नहीं जा रही है, हमारे परिवार में नहीं जा रही है, हमसे प्रेरित ही नहीं हो रहे। क्या सीखे इस आदमी से? ये प्रश्न है। सही है कि नहीं? जंगल में जानवर एक दूसरे को देखता है। देखे हो जंगल? जंगल देखे हैं? जानवर क्या करते एक दूसरे को देखते, टुकुर टुकुर देखते रहते। कुछ फर्क पड़ता है क्या उसको? हम आदमी हैं, हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे को देख के? देखो बहुत सारा मिल गया है कि नहीं? कोई संबंध है हमारा। कुछ भाव है, भाव को ग्रहण करते हैं, भाव को देते हैं। विचार को ग्रहण करते हैं, विचार को देते हैं। व्यवहार को ग्रहण करते हैं, व्यवहार को देते हैं। तो फिर हमारा एक दूसरे का देखने का कोई अर्थ है, यानी हम समझ रहे, यानी हमको एक दूसरे का दर्शन होता है। सही है? बहुत अच्छा। कल का सभी ने भर दिया ना फीडबैक? छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक अभ्यास हम लोग भी करते। भर दिया? सबने भरा? किनका बच गया? सभी ने भरा है। थैंक यू। तो अब हम लोग वापस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल हम कहां रुके थे? स्मरण। हाँ, कितने लोगों को याद है कल कहां रुके थे? यू मे रेज योर हैंड। स्वधन पर रुक गए थे। स्वधन पर रुक गए थे। ओके, तो उसको एक बार रिवाइज करते। कहां से शुरू किए थे? हाँ, दर्शन से शुरू। दर्शन से शुरू किए थे। दर्शन मतलब दिखना। दिखना मतलब, दिखना मतलब समझ में आना। एक उदाहरण लिया था। क्या समझ में आता है? कुछ नियम समझ में आते हैं। एक सरल सा मुद्दा है। आगे और क्या शुरू किए थे? हाँ, समझने का स्रोत। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक स्रोत के आधार पर डिस्कशन है। राइट। तो वो स्रोत, स्रोत कौन है? ये स्रोत है। ये स्रोत है। तो भाई स्रोत क्यों कह रहे हैं हम? हाँ, उनके द्वारा हम समझ रहे। बढ़िया, उनके द्वारा हम समझ रहे। कैसे समझ रहे? कैसे समझ रहे? ध्यानाकर्षण से समझ रहे। किसी को तंग कर रहे क्या? जबरदस्ती कर रहे? कैसे समझ रहे? ध्यानाकर्षण से। ये मानवीय काम है। और कैसे समझ रहे? और कैसे होता है फिर? उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट कैसा होगा? रिजल्ट कैसा है ध्यान का? ध्यान का रिजल्ट है समझ आना, स्पष्ट होना। समझ आने का मतलब क्या हुआ?
स्पष्ट हो गया, है कि नहीं? यदि स्पष्ट नहीं हुआ तो समझ नहीं आया। समझ नहीं आया मतलब क्या हुआ? ध्यान नहीं लगा। ध्यान नहीं लगा इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान आकर्षण नहीं हुआ। राइट, ठीक है। हाँ, तो ये जो हो रहा है, ध्यान आकर्षण होगा किसी वस्तु का। अभी समझाने वाले के पास वस्तु है, उसकी हमने चर्चा की। वो कौन सी वस्तु है? राइट, समझाने वाले के पास वस्तु कौन सी है? अभी आचरण है। आचरण के शैली से आ रहा है हम तक। कैसे आ रहा है? अभी ये आचरण के शैली से आ रहा है। तो अभी हम आचरण को समझ रहे। तो अभी ध्यान आकर्षण किस चीज का हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। ध्यान आकर्षण किस चीज का हो रहा है? आचरण का हो रहा है। कैसे हो रहा है? भाषा के द्वारा हो रहा है। तो अब खुद ही बताइए, भाषा और आचरण का संबंध क्या है? थोड़ा सोचे, आंसर की जल्दी नहीं। भाषा और आचरण का संबंध क्या है? हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। किसी की भाषा से हम उसके आचरण का अंदाजा लगा सकते हैं या अनुमान कर सकते हैं। हाँ, एक एंगल आया। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोगों की भाषा कुछ और होती है लेकिन उसका आचरण कुछ और क्या है। हाँ, ये इश्यू है कि नहीं? भाषा, हाँ, मतलब उसकी कैसे? अब इसीलिए पर ये बताइए, क्या फिर ऐसा आया तो क्या भाषा बंद किया जाए? सही है कि नहीं? हम लोग ऐसे झूलते हैं इन द्वंद्वों में। ये बिल्कुल है, और आज तो ज्यादातर यही है। ये इश्यू आ गया, ज्यादातर यही है। क्या है? भाषा कुछ और है और आचरण कुछ और है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हाँ, हमें क्या चाहिए? हाँ, हमें क्या चाहिए? जैसा हमारा आचरण वैसे हमारी भाषा। इसको कहेंगे संतुलन। इससे कहेंगे संतुलन। अब थोड़ा सा हम कम अधिक की भाषा में बोलते हैं। आचरण अधिक है या भाषा? भाषा का टीचर बोल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। कितने हैं भाषा के टीचर? 1 2 3 4। तो भाषा के टीचर के लिए मिल गया कि नहीं पॉइंट सोचने के लिए? भाषा किस लिए सिखाई जा रही है? ताकि अपने आचरण को समझ सके। अब इस संसार में पुस्तकें कितनी हैं? दुनिया में पुस्तकें कितनी हैं? भाषा के लोग, दुनिया में पुस्तकें कितनी हैं? एक कंट्री की जगह लगेगी कि नहीं अगर पुस्तकें सारी रखनी है तो? पर आचरण कहां है? तो ये हाँ है कि नहीं? तो पर फिर हम ऐसे अगर पुस्तकों की थप्पी लगा करके हम सोचेंगे तो हम भाषाविद हो सकते हैं।
क्या हो सकते हैं? भाषाविद हो सकते हैं। और कल जैसे चर्चा की, भाषाविद होकर यदि हम बुद्धू बनाने का काम करेंगे तो स्वयं भाषा बोलने वाले को ही इसका जबरदस्त दर्द आता है ना? इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, भाषा का शिक्षक सर्वाधिक पीड़ित दिखाई दिया। सर्वाधिक पीड़ित यदि कोई है तो भाषा का टीचर है। राइट और रॉन्ग? ऐसा क्यों हो रहा है? 25-30 साल भाषा ही बोल रहा है, आचरण का उसमें इनपुट नहीं है। इतना बोल गए हैं, वैसा हमारा आचरण नहीं है। यही हमको दर्द दे रहा है। सही है कि नहीं? और मैं तो ये कहूंगा, सौभाग्यशाली हो भाषा के टीचर कि आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए अब भाषा को पुनर्गठन करना होगा। ये बताइए, व्याकरण में बैठ जाएगी क्या? आचरण व्याकरण में आता है? नहीं ना? नहीं कि नहीं? व्याकरण में आता है आचरण, तो लेकिन हमारी भाषा कहां कैद हो गई? कहां कैद हो गई? और कौन कैद हो गया? भाषा तो भाषा ही है ना। कैद कौन हो गया? कुंठा में कौन चला गया? कुंठा में कौन आया? हम कुंठा में आ गए। तो किसको स्वतंत्र होना है सबसे? ये बात। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब हर एक चीज का संतुलन है, पर उसका गाइडिंग मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज द गाइडिंग फैक्टर फॉर भाषा? कौन गाइड करेगा भाषा को? हम ही, मतलब हमारा आचरण ही उसका गाइडिंग फैक्टर है। हमारा आचरण ही भाषा को कंट्रोल करता है। इसलिए हमारी भाषा का कंट्रोल किसके पास है? पुस्तक में या आदमी में? आदमी में या आदमी के आचरण में? बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि मैम मैं बोल नहीं सकता, मुझे बुलवाओ। ये आता है ना, बहुत सारे ऐसे। फिर साइंस का टीचर थोड़ा सा कुंठित रहता है। ये देखो भाषाविद, जैसे प्रोग्राम होते हैं स्कूल के, भाषा वालों को किया जाता है, बोलो, मारे उसका अलंकार उपमा दे दे करके एकदम महामानव दिव्य मानव जितना भी संसार की भाषा सब बोल दिया। साइंस की टीचर को लगता है इतना तो अपन बोल नहीं सकते, वो तो बेचारा तार में ही फंसा है, वाइब्रेशन मेजर करते करते परेशान हो गया। है कि नहीं? वो बॉटनी के वो सांप पड़े हुए, मरे हुए सांप देख देख करके वो परेशान हो गया, फॉर्मेलिन डाल डाल करके। सही है कि नहीं? गणित का टीचर तर्क से परेशान है, उसके बाल एक एक ऐसे खड़े हो रहे, तर्क करते करते, इसका थ्योरम तो उसका थ्योरम। और सर्वाधिक कुंठित होते हैं आर्ट वाले, इसलिए उसके बाल काटने का भी टाइम नहीं रहता है, बाल खड़े करके वो नाचते ही स्कूल में जाता है। बहुत बहुत स्कूल का चित्र विचित्र हो गया, किसी को संबंध नहीं है। ऐसा है कि नहीं? अरे हम सब मानव है, हम सबको जोड़ने वाला आचरण है। विषय कहां से जोड़ लेंगे? विषय टुकड़ा है, टुकड़े को लेकर के बैठ गए। सही है कि नहीं? और उस टुकड़े का हो गया अहंकार। टुकड़े का अहंकार हो गया, जुड़ेंगे कैसे? ठीक है, थोड़ा सा सोचा जाए इस पर, है कि नहीं? अपेक्षा एक टीचर तो करता है कि बच्चे 10 विषय पढ़े, वो खुद नहीं पढ़ता है। बच्चे लेकिन 10 विषय पारंगत हो जाए, खुद ये एक विषय एक पढ़ाने में भी परेशानी है। ये कैसे पढ़ लेंगे 10? इसलिए इसमें लाइफ नहीं, ये बेजान हो गया। इसमें यदि आचरण जोड़ते हैं, प्रत्येक विषय में यदि आचरण जुड़ गया तो ये कनेक्ट होगा, सभी जुड़ेंगे। भाषा भी जुड़ेगा, विज्ञान भी जुड़ेगा, गणित भी जुड़ेगा,
हिस्ट्री ज्योग्राफी के हैं कोई? हाँ, वो तो और परेशान, वो याद रख रख करके परेशान। 1857 तो कहाँ है कि नहीं? ज्योग्राफी की और अक्षांश रेखांश निकालते निकालते परेशानी है कि नहीं? धरती तो धरती है, उसके फांके करते करते परेशान, इसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? नक्शे, नक्शे का जिंदगी से संबंध नहीं है, नक्शे कैसे बनेंगे? उसको लगता है कभी स्विट्जरलैंड में जाना नहीं है, क्यों स्विट्जरलैंड की पढ़ाई करा रहे? बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा सा व्यक्त भी होइए, थोड़ा सा खुला भी होइए, बोलिए बोलिए। मान लिया दीदी, बोल लो बोल लो। थोड़ा सा बोलने से हल्का होगा। 20 साल बोल ही लिया है, अब कोई आपको भी बोलने वाला मिल गया तो थोड़ा सा परेशानी तो होगी। चलो चलो, अच्छा है कि नहीं? तो थोड़ा सा इसलिए इसलिए ये छोटा सा मैंने हाईलाइट दिया। क्या चीज के लिए? यदि लाइफ समझना है और यदि हमारे विषय वस्तु को रुचिकर बनाना है, यदि हमारे सब्जेक्ट को, हमको लग रहा है भूगोल इंपॉर्टेंट है, इतिहास इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंस है तभी ना आया, पर उसकी जो इंटरलिंकिंग है, वो इंटरलिंकिंग हम मिस कर गए या मिस कर रहे हैं, और हम स्पेशलिस्ट हो गए, विशेषज्ञ हो गए। जो इंटरलिंकिंग है उसका नाम है आचरण। यदि हमें आचरण की शैली समझ में आने लगेगी तो वो जो इंफॉर्मेशन है प्रत्येक विषय वस्तु में, उसमें आदमी दिखने लगेगा। एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है, सुनेंगे? बहुत प्रसिद्ध है, आपने भी सुनी होगी। अच्छी है तो सुनाओ। ओके, अच्छी है, बच्चों की ही है, बच्चों की। एक ऐसे ही आप जैसे एक बेटा जी थे, और जैसे अभी सभी पेरेंट्स कहते हैं ये थोड़ा हाइपर है, उद्यमी है, और उनके पिताजी को कुछ काम करना था। अब वो बच्चा 9-10 साल का बच्चा था, अब वो पिताजी को तंग करे बार बार, उसको क्या किया जाए भाई? तो खिलौने पिताजी लोग लाते हैं कि नहीं? माताजी पिताजी खिलौने लाते हैं, एक पजल भी लाते हैं। पजल खेले हैं कि नहीं बचपन में? पजल तो उनको लगा अब ये तो पजल सारे तो पचा गया जितने लाए हैं, अब मुझे काम भी करना है, और फिर उसको मैं एक डिफिकल्ट पजल दे देता हूं। उन्होंने क्या किया, ये जो भूगोल का वर्ल्ड का मैप था घर में, हाँ, उसके आड़े तिरछे टुकड़े कर डाले और बोले बेटा अब इसको सुलझाओ, इस टुकड़ों को जोड़ो। और वो पिताजी काम में लगे, उनको लगा अब ये जोड़ ना पाएगा। जिसने भी वर्ल्ड मैप देखा है उसकी आंखें घूम जाती, नाइल कहां निकली, वो कहां दिया, कौन सा ध्रुव किधर है, ऐसा है कि नहीं? देखे वर्ल्ड मैप, है कि नहीं? तो उनको लगा अब हो गया, तो 2 घंटे का प्रोग्राम मिल गया इसको। 10 मिनट में बालक हाजिर, पिताजी ये ले। उसको लगा हाँ, एकदम भूले यार, बिल्कुल एक्यूरेट जोड़ दिया था। पिताजी थोड़ी देर सख्ते में आ गया, भाई 10 मिनट में कैसे लाया ये? तो फिर उसको पूछे, ये बेटा कैसे बना लिया? तो फिर उसने राज खोला। क्या राज खोला? उसके पीछे क्या था? एक आदमी का पिक्चर था। देखिए कैसा रिलेट हो गया।
वर्ल्ड मैप रिलेट नहीं होता है। क्या रिलेट होता है? आदमी रिलेट होता है। आदमी का पिक्चर था, बिल्कुल उसने आदमी की पिक्चर को पहचान लिया, सारा पलट दिया, आदमी जोड़ दिया और बताया ये वर्ल्ड है कि नहीं एसेंस? इसलिए हम आदमी जोड़ते हैं। आदमी जोड़ने के लिए आचरण देखना होगा, आचरण के सिवाय जुड़ेगा नहीं। अभी हम और चर्चा करेंगे। आदमी नहीं जुड़ा इसलिए खोदा खादी करके पूरे धरती को अपने तहस नहस कर दिया। बढ़िया। तो जो शैली है वो आचरण की है। अब उस आचरण के हम कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, आयाम डिस्कस कर रहे हैं। 3 आयाम में आदमी का आचरण समझ में आता है। यह समरी है और यही समरी धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। और यदि हम उसको पहचान पाए, एसेंस को पहचान पाए, तो फिर जिसे दर्शन कह रहे हैं वो दर्शन हमको समझ में आएगा। वो जो दृष्टि है वो दृष्टि हमको समझ में आएगी और हमारा व्यवहार बनेगा, सही होगा। तो हमने मूल्यों का थोड़ा सा परिचय लिया कि हमारे आचरण में मूल्य होते हैं। किसी भी व्यक्ति का आचरण यदि हमें पहचानना है, हमारा आचरण पहचानना है, तो हमको हमारे मूल्यों को पहचानना होगा। मूल्य बदल गया, आचरण बदलता है। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बचपन में कोई चीज का हमको मूल्य था तो हमारा एक प्रकार का आचरण, आज हम किसी चीज को मूल्यवान मानते हैं तो हमारा आचरण और बदल गया। और कल का पता नहीं, कल हम किस चीज को मूल्यवान मानेंगे, दैट वी कैन नॉट डिसाइड राइट नाउ। यही हमारे में अस्थिरता है। ऐसा है कि नहीं? मूल्य बदल गया, आचरण बदलेगा। मूल्य स्थिर है, आचरण भी स्थिर है। मूल्य निश्चित है कि कीमत? कल की चर्चा, क्या निश्चित है? मूल्य निश्चित है कि कीमत? गेहूं का मूल्य क्या है? गेहूं का मूल्य क्या है? कल भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी। गेहूं का कीमत क्या है? रोटी बनाता है गेहूं, उसकी आटे कीमत से। क्या है? उसकी कीमत क्या मूल्य है? बोला ना, मूल्य। हाँ, कल कितना था? 10 साल पहले? और आगे पता नहीं, क्या पता। अच्छा काम करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर ग्राफ चलेगा ही ऊपर। तो क्या बदल रहा है? कीमत बदल रही है। क्या स्थिर रहता है? हमारा मूल्य क्या है? हाँ, हमारा मूल्य क्या है? बढ़िया, अब आ रहा है समझ में, है कि नहीं? हमारी कीमत क्या है? कीमत क्या है? हमारी कीमत ऐसा दर्द कैसा आता है एकदम, है कि नहीं? तो हमारी कीमत हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज क्या कर रहे हैं हम? आदमी की कीमत कर रहे। और इसीलिए हमारे आचरण में क्या नहीं है? निश्चितता नहीं है। निश्चितता नहीं है। ठीक है कि नहीं? पैसे से ही तोला जा रहा है अपने को। ये कितना पैसे वाला है,
उससे उसका तौल है। कम पैसे वाला है तो उसको तौल नहीं मिलता, भाव नहीं मिलता उसको। ज्यादा पैसे वाला है तो भाव मिलता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? कंफ्यूजन ऐसा चलना है। शिक्षा इस डायरेक्शन में चले, पर काम तो वही कर रहे हैं अपन। हमारे स्कूल के बच्चे को इतना पैकेज मिला, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड है। इतना पैकेज मिला, उतना पैकेज मिला। एक सही व्यक्ति बन गया, इसका आचरण सही है, ऐसा हम नहीं कह पा रहे। तो हम लोग बदल रहे कि नहीं? तो जब हमारा ये आचरण स्थिर नहीं है, तो फिर ये बच्चों का भी आचरण कैसे स्थिर होगा, कैसे निश्चित होगा? ये पॉइंट। तो हमने कुछ मूल्यों की झलक ली। जो परिवार का एक स्थिर मूल्य हमने उदाहरण लिया, क्या चीज है, क्या नाम है उसका मूल्य का? विश्वास। परिवार में व्यक्ति बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं परिवार के व्यक्ति? परिवार के व्यक्ति कैसे बदल जाते हैं? व्यक्ति बदलना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये वाला नहीं, आचरण बदलने वाली बात नहीं कर रहा हूं। यानी कोई जन्मता है तो कोई मरता है। तो परिवार में ऐसे बदलते हैं कि नहीं? लेकिन क्या स्थिर रहता है परिवार में? विश्वास स्थिर रहता है। व्यक्ति बदल देंगे, लेकिन क्या रहता है परिवार में? विश्वास स्थिर रहता है। तभी परिवार सूत्रित रहता है। ऐसे 18 मूल्य पहचाने गए हैं। इसका स्टडी हमको होना है। ठीक है कि नहीं? फिर हम एक मानव का मूल्य सोचे थे। क्या है मानव का मूल्य? एक चर्चा किया था। क्या है मानव का मूल्य? धीरता। धीरता। अभी मैं उसकी एक परिभाषा हाईलाइट करता हूं, बस ध्यान के लिए। धीरता को कहते हैं न्याय के प्रति निष्ठा। क्या है धीरता? न्याय के प्रति निष्ठा, ये धीरता है। तो अब ध्यान कहां आया? ध्यानाकर्षण किस पर आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यानाकर्षण किस पर आया? न्याय। मतलब क्या बना अब हमारा ध्यानाकर्षण? मतलब क्या बना? किसकी जिज्ञासा बनी? न्याय की जिज्ञासा बनी। न्याय क्या है? न्याय क्या है? ये जिज्ञासा बनता है कि नहीं? अभी न्याय कहां मिलता है? ये देखो, न्याय कहां मिलता है? कोर्ट में। देखो तो जरा, थोड़ा सा फैक्ट वेरीफाई किया जाए। क्या होता है कोर्ट में? क्या होता है? कुछ होता है? अरे कुछ नहीं, कैसे? क्या होता है कोर्ट में? क्या होता है? देखो, जबरदस्त वार्तालाप होता है। अरे तो अपन रोज जाएंगे ना भाई, वार्तालाप सुनने को मिलेगा ना। चले जाएंगे रोज। हाँ, क्या होते? हाँ, यस। क्या होता है? गए कोई कोर्ट में? भुक्तभोगी है कोई यहाँ कोर्ट के? प्रिंसिपल सर को माइक दीजिए, उनको एक्सपीरियंस है। कोई लॉ भी किए हैं क्या यहाँ? लॉ किया है? किस चीज के लिए? वहां तक भी हो क्या है? बढ़िया, ठीक। ओके, देखिए कैसा आचरण मूव होता है। है कि नहीं? ये यही मुद्दे हैं। यदि हमारा मूल्य मूव हो गया, फिर कुछ नहीं पहचानता। ये बताइए, न्याय होगा किसी दो में,
ये पक्का। किसी दो में ही न्याय होता है। अब ये दो में ही कुछ हो गया, तीसरा कैसे जानेगा कि इसमें क्या हुआ है? इस पर भी थोड़ा सोचना होगा। वो दो को पक्का पता है गलती कहीं हुई है, क्योंकि हमें आचरण क्लियर नहीं है इसलिए हम अंगुली न्यास करते, ये गलत है, देखिए इसने किया। तो थोड़ी देर वो इसको देखता है, उसको लगता है इसका सही है, थोड़ी देर इसको सुनता है, भाई इसका भी सही है, नाउ कंफ्यूज, इसलिए पट्टी। तीसरा व्यक्ति कैसे जान पाएगा ये दोनों में क्या हुआ है? वो दोनों समझते हैं पर दोनों को आचरण का पता नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि तीसरा व्यक्ति कोई हमारे साथ क्या कर दे, लेकिन वो न्याय है क्या है? फिर क्या है? जजमेंट। उसका क्या नाम है? फैसला। फैसला इतना भी सिंपल नहीं है। फैसला आगे चलकर किसी एक के पक्ष में और किसी दूसरे के, मतलब क्या हो गए? दोनों खुश हो गए क्या? तो फिर न्याय का क्वालिफायर क्या बना? ये न्याय होगा क्या? ये न्याय नहीं हुआ। न्याय क्या हुआ? दोनों खुश। ये क्या हुआ? यही न्याय है। ये जबरदस्त आ गए ना अभी, इसीलिए तो ये जबरदस्त। अभी गलत आदमी कैसे खुश होगा? हाँ देखिए, अभी अपन क्या करेंगे? अरे दीदी इधर इधर इधर, इधर मैं हूं। ओके ओके, देखिए, पर ठीक है, अभी जो मैं कहना, अभी जो हो रहा है वो हो ही रहा है। होना क्या चाहिए? हाँ? अरे दीदी मैं कोई, देखिए मैं कोई न्यायाधीश तो नहीं होना। आराम से होना क्या चाहिए? हाँ, होना क्या चाहिए? ऐसे होना क्या चाहिए? दोनों खुश होना चाहिए। कितने लोग सहमत है इस पर? दोनों खुश होना चाहिए। देखिए, अरे अरे एक मिनट, अभी देखिए कैसे बदलता है। मतलब मैं जो कह रहा था ना, और जितना आप न्याय को सोच रहे हैं, देखिए वो तीन भूतों के तरफ ही है। वहां ये संभव ही नहीं है। वहां दोनों गलत, दोनों झगड़ालू, और थोड़ा सा कड़ा बोलूं, दोनों राक्षस, या एक राक्षस एक पशु, ऐसे वो उधर ही है। उसको थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। संबंध पर आइए, परिवार में आइए। अब बोलो, परिवार में आए, अब इस स्टैंड को रिवाइज कीजिए। फिर न्याय क्या? परिवार में बोलो तो, जितना अभी ऐसे टफ लेके बैठे, परिवार में थोड़ा सा देखिए तो। हाँ, अरे थोड़ा सा और सॉफ्ट मैं कह रहा हूं, परिवार में भी ये भूत घुस गया है। परिवार है कि ये भूत है कि नहीं? सोचने की जरूरत है कि नहीं? परिवार में भी ये भूत घुस गया। अपनों के साथ कैसे बनेगा ये? अरे हम मानव है, कौन है? सही है। अब थोड़ा आराम से, होना क्या चाहिए? वापस न्याय होना क्या चाहिए? देखिए हम चाहते क्या है? न्याय। और न्याय होना क्या चाहिए? ये, इसके लिए उदार मना होने की जरूरत है। क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? उदार मना, यानी मन से हम कैसे हो, तब आएगा दोनों खुश। अभी जले हुए हैं ना, अभी जला हुआ आदमी क्या बोलेगा? मैं तो सही, मैं तो सही, दूसरा गलत। जो गलत है उसको क्या किया जाए?
ए देखो है कि नहीं दीदी? अभी ऐसा है, जो गलत है, जिसने गलती की, ये भी यही कर रहे हैं। जिसने गलती किया सर पहले उसको पनिशमेंट, उसके पनिशमेंट के सिवा मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं आपसे। ये है अपनी पोजीशन। इसने गलत किया तो उसको क्या मिलना चाहिए? चलो मान लो उसको सजा भी दी गई, तो क्या हम तृप्त हो गए? किसी को सजा देकर के हम तृप्त हो गए? देखो उसको, उसका नाम है दीदी, अब हिंदी भाषा में उसका नाम है बदला। देखो, क्योंकि उसने हमारे साथ गलत किया कि नहीं, इसलिए उसको भी क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे मान लो बदला नहीं है, जोड़ो हटाओ, है ना, सजा मिलनी चाहिए। मैं कहूंगा यदि वो सुधर गया तो, अरे देखो देखो कितनी जगह ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है देखो। अगर अगर अरे रहने दो ना भाई, अच्छा सोचने को क्या जाता है। यदि वो सुधर गया तो, ये देखिए, वाह वाह वाह, वो क्या सुधरेगा, है कि नहीं? कहीं 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 ऐसा तो नहीं कि ये मेरी ही बात है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी ही बात है? मैं कितनी जल्दी सुधरती हूं, मुझे सुधारने में कितना टाइम लगता है? ये देखिए, हाँ ऐसा है। और इसीलिए ये जो टफ हो गए, हम लोग टफ हो गए कि बिना समझे ही हमको लगता है कि हम समझदार हो गए। और अच्छा, समझदारी का हम पूछ रहे कि भाई क्या आधार है? दीदी इन तीन के सिवाय और कुछ नहीं है। कड़ी हिंदी भाषा में बोलूं, भूंजी भांग नहीं है हमारे पास न्याय की, लेकिन हम जो न्याय के बारे में जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड लेते हैं, है कि नहीं? वो वही है। सच पूछिए, न्याय के बारे में कोई भूंजी भांग हमारे पास नहीं है। न्याय हम जानते नहीं। पैसे को बांटना ये न्याय हो गया, समान वस्तु का बंटवारा करना ये न्याय हो गया, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए डिटेल जाना होगा। वी शैल हैव टू गो इनटू डिटेल्स। ये डिटेल की चर्चा है। थोड़ी देर के लिए यदि ये स्वीकार हो कि न्याय यदि होना है, चाहते तो हम सभी न्याय है, यदि न्याय होना है तो होगा मिनिमम दो में। दो खुश हैं वही न्याय है। क्या ऐसा न्याय मैं समझना चाहता हूं या चाहती हूं? यहां से हमारा जर्नी शुरू। एक तरफ हम ये कहते हैं कि पर पीड़ा, हम दूसरे को किसी को दुख नहीं देना चाहते, और एक तरफ हम सजा के लिए उतारू हैं कि इसको तो सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलने का मतलब पीड़ित करना, यानी हम भी दुखी हैं तो दूसरा भी क्या हो, दुखी हो। वो सुखी कैसे हो सकता है? हमको तंग करके ये सुखी कैसे हो सकता है? सही है कि नहीं? सब आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब हम तो रो ही रहे हैं, तुम भी रो। तुम कैसे नहीं रो रहे हो? तुमको कुछ नहीं होता। ओके, पर दीदी ये तो है, ये मान लिया है कि नहीं? आज कुछ इसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा ही है, इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन निराशाजनक नहीं है। यदि दूसरी साइड से देखें, कोई हमसे भी जला है ना, हम ही जले ऐसा नहीं है, कोई हमसे भी जला हुआ है।
वो भी ऐसे, उसको भी अगर ऐसे बिठाएंगे, उसका अलग शिविर अलग हॉल में लेंगे, वो भी ऐसे ही बोलेगा। जो भी जिससे भी जला है, सामने आते ही कुछ हो जाता है, बीपी टाइप में कुछ हो जाता है, लेकिन है कि नहीं? लेकिन उनका अगर हमने अलग शिविर लिया और आप चुपचाप अगर देख लेंगे, वो भी यही बोलेगा। पर ऐसे कैसे हो जाएगा ना? इसलिए दर्शन, इसलिए स्पष्टता। आदमी कैसा है उसकी स्पष्टता हमें होना आवश्यक, तब है मानव मूल्य। फ्रंट बेंचेस, आराम से मस्ती करना है तो बाहर घूम के आओ नदी, यहां शांति। ठीक है, एग्रीड? अब एक बार बता दिया। हाँ, न्याय तो श्री कृष्ण ने अच्छा किया था, ठीक बात है। इंफॉर्मेशन तो जबरदस्त है। देखिए कैसा न्याय है, हमारे ही शिष्य है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे शिष्य हैं, अच्छे शिष्य हैं, कम से कम चर्चा तो करते हैं, खुले तो हैं, कोई चीज मन में रख तो नहीं रहे, बात तो कर रहे हैं, ये अच्छा है। ओके, तो फिर हम चर्चा जो हमारी है कि हम जीवन विद्या को समझ रहे, जो ध्यानाकर्षण किया जा रहा है उसकी शैली है आचरण की, और उस आचरण के कुछ भाग हम डायमेंशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक डायमेंशन है मूल्य। 30 मूल्यों की स्टडी होनी है। उसमें से कुछ हमने हाईलाइट लिया। एक और डायमेंशन है जिसकी चर्चा किया, उसको हम कहते हैं नीति। नीतियां, हर व्यक्ति की कोई ना कोई नीति रहती है। मूल्य भी रहता है और क्या रहती है? नीति भी रहती है। जिसके नजदीक अभी हम चल रहे हैं उसको हम अर्थ नीति कह सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई साधन रहते ही हैं। उन साधनों का वो कैसा उपयोग करता है, अरे मेरे को बोलने दो, मुझे बोले, पहले सुनो ठीक से, फिर चर्चा करें। प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई क्या रहता है? साधन तो रहता ही है। उस साधन के उपयोग करने की कुछ नियमावली रहती है, उसको नीति कहते हैं। जनरल जो अभी नीति दिख रही है तो वो सब बेकार की ही, जैसे कम देकर ज्यादा पाना, ये नीति हो गई। ऐसा है कि नहीं? कम देकर ज्यादा पाना, उसको हम लाभ की नीति कहते हैं। हाँ, वाह, बिना दे विदाई कहते। ठीक है, वो उसको देने, पर वो लेने के लिए तो नहीं है। जो भी ऐसा जो कह रहे हैं कि ऐसी कुछ दिया जाता है, कहीं हम किसी से लेने के लिए तो नहीं देते, है कि नहीं? ये जांचने का मुद्दा है। अभी जो एक दिख रहा है और शायद हम उसको सही मान रहे कि कम देकर क्या करना, ज्यादा पाना, कम से कम श्रम करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा पाना, ये नीति। हाँ हाँ, ये एक नीति। लाभ, और उस नीति के लिए फिर दबाव भी बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। दबाव बन गया तो क्या छूटेगा? मान लीजिए ऐसी नीति का कोई दबाव बना, क्या हिलेगा? राइट, क्या हिलता है उसमें? वैल्यूज हिलते हैं। अब ये दबाव बना, वैल्यूज हिले तो क्या चेंज होगा?
उसको कहते हैं चरित्र बदलता है, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। फिर ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहता। जो कैरेक्टर लाइफ लॉन्ग रहता है उसी कैरेक्टर के साथ विश्वास हो सकता है। इसकी सही जगह क्या है? ये सब मैं जो आचरण बोल रहा हूं, चरित्र बोल रहा हूं, कहां पता लगता है ये सब? थोड़ा अच्छे से, व्यवहार में पता लगता है। व्यवहार कहां पता लगता है? आचरण, आचरण कहां पता लगता है? हम्म 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 चलो और आसान करते हैं। ये कौन सी व्यवस्था में पता लगता है? कौन सी व्यवस्था में पता लगता है? समाज कौन सी व्यवस्था से पता लगता है? परिवार कौन सी व्यवस्था से पता लगता है? ये यही है इसका तरीका। इसके अभ्यास कौन सी व्यवस्था में होते हैं? प्रैक्टिस समझते हैं? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। इस आचरण की जो प्रैक्टिस है ये कौन सी व्यवस्था में होगी? शाला में? नहीं समझ पाई। ये जो आचरण की चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी जो प्रैक्टिस या जो अभ्यास, ये कौन सी व्यवस्था में होंगे? कौन सी व्यवस्था में ये पता लगेगा? आश्रम में? बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो आचरण है ना, ये आचरण, अब हम एक आज नया शब्द सुनेंगे। इस आचरण को हम प्रमाण से जोड़ते हैं। आचरण प्रमाण, प्रमाण समझते हैं? ये जो आचरण है ये प्रमाण कहां मिलेगा? कौन सी व्यवस्था में मिलेगा? प्रमाण होना होगा ना। ये कौन सी व्यवस्था में मिलेगा? हाँ, सामाजिक व्यवस्था में मिलेगा। सामाजिक व्यवस्था का मूल क्या है? सामाजिक व्यवस्था का मूल क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति कहां पैदा होता है? तो कौन सी व्यवस्था में प्रमाण होगा? बढ़िया बढ़िया। तो अच्छा ध्यान जा रहा है। आचरण प्रमाण के लिए मूल व्यवस्था या व्यवस्था की मूल इकाई, उसे हम क्या कहेंगे? ये परिवार, ये पक्का। तो अभी हमारे पढ़ाई में जिस आचरण की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसकी सेंट्रल आइडिया क्या हो? इस पर सोचिए, ये प्रस्ताव है। यदि यदि ये सेंट्रल आइडिया नहीं है हमारी प्रणालियों में, इसलिए शायद हम भटक गए। अभी हम जितनी भी चर्चा करेंगे, दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, दिखने की चर्चा कर रहे हैं, समझने की चर्चा कर रहे हैं, आचरण की चर्चा कर रहे हैं, ये सारा हमको स्पष्ट होने की
एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ही हम पैदा हुए हैं और मृत्यु की सूचना हमें है, मरेंगे भी उसी व्यवस्था। ऐसा है कि नहीं? यही व्यवस्था की मूल इकाई है, उसको हम कह रहे हैं परिवार। बढ़िया। तो शैली में एक और डायमेंशन आ गया कि हम जो समझ रहे हैं या समझेंगे, जो ध्यानाकर्षण होगा वो कैसे आएगा, किस डायमेंशन से आएगा? आचरण। और इस आचरण को किस व्यवस्था में देखने का प्रयास करेंगे? किस व्यवस्था में देखने का प्रयास करेंगे? परिवार। अब एक और इस परिवार का डायमेंशन है। अब मैं पूछता हूं, ये परिवार जब हम कह रहे हैं तो हमारी विजन क्या है परिवार की? परिवार कैसा? परिवार कैसा? हाँ, कैसा परिवार? संयुक्त परिवार या मैं पूछूं समझदार परिवार? बढ़िया बढ़िया। परिवार कितना? परिवार कितना? परिवार कितना? हाँ दीदी, अच्छा ध्यान जा रहा है। देखिए, 3 जन होते हैं तो भी परिवार। कुछ लोग कह रहे भाई ये एक हो तो भी परिवार है। अभी तो ये जनरेशन तो ऐसी ही हो रही है कि भाई ये नहीं चाहिए, मौ देखो एक तो भी परिवार। तो अब देखिए, मैं कुछ इसमें प्रस्ताव रखता हूं, है ना? अब इसमें हमको दृष्टि देखनी है अपनी, है कि नहीं? एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग। बचपन में हम ज्यादा खुश थे कि अभी है? क्यों? परिवार की बात है। क्यों? थोड़ा अच्छे से, कोई जिम्मेदारी नहीं थी या कुछ और था? थोड़ा सा और, शायद कहीं ऐसा तो नहीं, हम साथ थे इसलिए खुश थे, इसलिए खुश थे, है कि नहीं? हाँ, वाह वाह। अभी अभी चर्चा करेंगे। जिम्मेदारी ये समझ होगा या बोझ? जिम्मेदारी ये समझ कहलाएगी या बोझ कहलाएगी? अभी जिम्मेदारी है तो क्या लग रहा है अभी? बोझ। देखिए, कुछ तो सोचना होगा। कुछ तो सोचना होगा। तब तो इस फ्रेम को, इस आचरण की फ्रेम को परिवार व्यवस्था में देखने का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, और ऐसी हमारी दृष्टि विकसित हो, इस पर प्रयास करेंगे। तो अब ये जो परिवार है, इस परिवार में 3 पीढ़ी एक साथ, 3 पीढ़ी एक साथ। जितनी बार ऐसा हमारे इमेजिनेशन में आएगा, है कि नहीं? जितना भी संबंधों में तनाव, प्रेशर, ये सब थोड़ा सा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि 3 पीढ़ी एक साथ होने से क्या हमें व्यवस्था समझ में आती है? 3 पीढ़ी एक साथ होने से क्या हमें व्यवस्था स्पष्ट होती है? इसका प्रयास करेंगे। व्यवस्था कैसे स्पष्ट होगी? दृष्टि मतलब क्या देना होगा, और ध्यान देना मतलब क्या करना होगा, ध्यानाकर्षण होना मतलब क्या होना होगा, इसके बारे में जिज्ञासा होना, है कि नहीं? और ये जो व्यवस्था है, ये जो 3 पीढ़ी है, ये किन की 3 पीढ़ी है? इसका एक नाम है। ये किन की 3 पीढ़ी है?
ये सभी मानव हैं। ये छोटा बेबी भी कौन है ना? और एक वृद्ध व्यक्ति भी इस हॉल में है, जो भी सीनियर है वो भी कौन है? एक मानव। हम सभी क्या हैं? मौलिक रूप में हम सभी कौन है? हम सभी मानव हैं। मानव है मतलब क्या हो सकता है? मानव है मतलब क्या हो सकता है? जिज्ञासा हो सकती है। मानव है मतलब क्या हो सकता है? और मानव है मतलब क्या हो सकता है? यही है, यही है। इस पर अभी हम फोकस करते हुए चलेंगे। 3 पीढ़ी एक साथ, और इस व्यवस्था से हम ये जो डायमेंशंस है, मूल्य, नीति, और कौन सा डायमेंशन है? चरित्र, ये क्या हमको स्पष्ट होता है, ये समझने का प्रयास करें। अब बताइए, जिसे मैं स्वधन कह रहा था, अब परिवार व्यवस्था में स्वधन क्या कहलाएगा? नंबर 1 साधन। परिवार में जितने भी लोग बैठे हैं, आज सभी परिवार से है कि नहीं? है कि नहीं? जितने भी लोग बैठे हैं, ये सभी कहां से हैं? प्रत्येक के परिवार में साधन है। क्या क्या है? हाँ, क्या क्या है? अभी साधन पूछ रहा हूं, दीदी पलट गए, उधर चले गए। उधर चले गए, है ना? साधन पूछ रहा हूं, साधन क्या क्या है? मोबाइल है, ओके ओके। और क्या साधन है कि नहीं? अभी अभी आपने को मैं कौन सा इनकम टैक्स का अधिकारी हूं जो पूछ रहा हूं? सही है कि नहीं? साधन है, सबके पास साधन है। तो परिवार के बच्चे को ये जो स्वधन है, उस स्वधन को कैरेक्टर में इनकलकेट करना है। हाउ विल यू डू दैट? फिर से, हमारे परिवार के बच्चे को ये जो परिवार के साधन है, उसके बारे में स्वधन इनकलकेट होना है। स्वधन की कॉन्सेप्ट जानी है उसके पास। कैसे करेंगे? थोड़ा डिटेल, थोड़ा सोचिए तो। हाँ हाँ, क्या समझाते? क्या समझाते? साधन के बारे में क्या समझाते? हम्म, हम्म, हम्म। ओके ओके, है ना? पॉइंट है कि नहीं? और कोर्ट में झगड़े किस मुद्दे के हैं? कोर्ट में झगड़े किस मुद्दे के हैं? है कि नहीं? और ये कहां से जुड़ रहा है? यहीं से चला गया। अच्छा, सर्वाधिक कोर्ट में केसेस कौन से? इन 3 मुद्दों के। सही। और ये सारे जो कोर्ट में पहुंचे हुए लोग हैं, ये कहां से पहुंच गए? इसका मतलब क्या सिद्ध होता है? परिवार में क्या चीज की कमी है? साधन की कमी है या स्वधन के कॉन्सेप्ट की कमी है? वो कॉन्सेप्ट यदि हम दिला पाए तो क्या कोर्ट में कोई जाएगा? हाँ, अब आए पॉइंट पर। माँ बाप तो क्या देते हैं सब बच्चे को? तो दीदी, बच्चे को हम केवल साधन देते हैं, स्वधन के नियम नहीं देते, स्वधन की कॉन्सेप्ट नहीं देते। कबूल करते कि नहीं करते? इसलिए मरते दम तक माँ बाप का हृदय धड़कता रहता है कि हमारा दिया हुआ साधन को ये सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, हमारा दिया हुआ साधन से ये हमारे प्रति कृतज्ञ होगा कि नहीं होगा। सही है कि नहीं? आज सभी माँ बाप इसीलिए परेशान हैं कि जो भी हम तैयार करते हैं उसके बारे में इसके मन में हमारे प्रति ब्लेम ना आए।
है कि नहीं? तमाम वसीयत आऊं तू क्या क्या तो नहीं है, और कितना फैला हुआ है। यानी हम समझाने की बजाय, समझने की बजाय हम उलझ गए, कानूनों में उलझ गए और परेशान हो गए। इसका मतलब है बचपन से ही स्वधन के नियमों का परिचय हमारे संतान को देना होगा। अभी घर के डिजाइन कैसे देखिए, ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा। घर बनवाने बैठते बच्चे के साथ, वो पहली डिमांड रखता है मेरा कमरा किधर है। एंड दिस इज प्रूविंग ए डिजास्ट्रस मेंटेलिटी। अंदर क्या कर रहा है नोबडी नोज। पैसा हमारे पास बहुत हो गया, हमने क्या कर दिया बच्चे के लिए, अलग कमरा दे दिया। अंदर क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है। सुखी है दुखी है माँ बाप को भी खबर नहीं है, माँ बाप सुखी है दुखी है ये बच्चे को भी खबर नहीं है। क्या ये स्वधन है? ऐसा हो रहा है कि नहीं? और हम दुखी हैं क्योंकि हमको, हमारे बच्चे को हमने अलग कमरा नहीं दिया। ऐसे बनाने वाले भी हैं। थोड़ा बाहर आइए अपनी चौखटों से। मैं कहूंगा अगर बच्चे को संस्कारी बनाना है, अब संस्कार की भाषा में कह रहा हूं, थोड़ी गरीबी वापस लाना होगा, थोड़ा बर्तन मांजना होगा, मंजवाना होगा। समझ में आएगा इसका उत्तर क्या है। ये जितना हमने हाथ छोटे कर दिए बच्चों के, और पढ़ा पढ़ा करके दिमाग इतना बड़ा कर दिया, हाथ पैर छोटे कर दिए। ये देखो, और उसको किससे रूट करना होगा? एजुकेशन से, तब जाएगा। ऐसा अभी कोई अकेला परिवार कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आपके विद्यालय में अभिभावकों का रोल महत्वपूर्ण है, यदि आप इस प्रकार का कोई शिक्षा काम करना चाहते तो। अदरवाइज नौकरी के लिए बना रहे हैं तो वो ही होगा, झगड़े ही जाएंगे, कोर्ट में केसेस बढ़ेंगे, शांति नाम की चीज नहीं। वो क्या लेने आया था हमारे पास और हमने क्या दिया उसको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं? क्या लिखेंगे उस पर? कुछ नहीं लिखते। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड इज सीन नॉर्मल बिटवीन दिस एंड दिस। आगे क्या होगा सर, डू नॉट नो। वो क्या करेगा हमको क्या पता। सही है, जबकि 15-20 साल शिक्षा में बिताए हैं। ये केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी है। बढ़िया। इसलिए ये ट्रेनिंग नहीं है कि शिक्षकों को बुलाकर और उनकी अच्छी कुछ की जाए, ये कार्यक्रम नहीं है। शिक्षक भी आवश्यक है, अभिभावक परम आवश्यक है, क्योंकि वह समाज का प्रतिनिधि है। समाज भी आवश्यक है। शिक्षक और अभिभावक की संयुक्त अभिव्यक्ति को हम विद्यालय कहते हैं। और अगर अभिभावक नहीं है अपनी प्रणाली में, तो मैं कहूंगा सर ये विद्यालय अनाथ है, क्योंकि इसमें न्याय की शिक्षा नहीं है। एग्रीड? सहमत हो रहे कि नहीं? तो हमें स्वधन की कॉन्सेप्ट यदि हम देने लगेंगे तो बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड होगा। अब ये जितने बैठ रहे हैं उनको इतना अनफोल्ड नहीं होगा। उनको जो स्पष्ट होगा वो यहां से स्पष्ट होगा। इस परिवार में जो साधन है, उस साधन का सभी लोग समान रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये स्वधन है, ये मेरा तेरा नहीं है। इस परिवार में जितना भी साधन है, उस साधन का उपयोग भोग नहीं। यदि भोग है तो वो परिवार भी नहीं। और हमें उपयोग करना जानते नहीं है, केवल भोग करना है। भोग करने के लिए परिवार का धन क्या, यह धरती कम पड़ रही है। कहां परिवार का धन लेके बैठ गए। एग्रीड? यदि आदमी का भोग मानसिकता हो जाए तो ये धरती कम पड़ रही है। कहां परिवार लेके बैठ गए। उसका नाम है महत्वाकांक्षा। समझते हैं हिंदी? महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई इतनी, और हम फ्लेयर कर दिए। शिक्षा से फ्लेयर हो गई, धन और पद
परोसा गया, स्वधन नहीं परसा, स्वधन दिया नहीं, उसके नियम दिए नहीं, उसकी कॉन्सेप्ट दिए नहीं, आगे चल करके कमाओ यही बोल दिया। जैसे कि घर में कमी है, बढ़िया, इसलिए उसमें 2 पॉइंट दिए आपके नोट्स में। 2 प्रकार की कैटेगरी बन गई, एक है साधन संपन्न दुखी दरिद्र और एक है साधन विहीन दुखी दरिद्र। जो साधन विहीन दुखी दरिद्र है उसको हम गरीब कहते हैं, जो साधन संपन्न दुखी दरिद्र है उसको हम क्या कहते हैं? अमीर। और यह अमीरी और गरीबी की कश्मकश में हमारा विद्यालय पिसता है, और हम विद्यालय के शिक्षक भी उन्हीं साधनों से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जबकि हिस्ट्री गवाह है, यदि समझाने वाला तैयार है, समझने वाला तैयार है, एक पेड़ के नीचे भी शिक्षा हो सकती है। लेकिन हमारे सामने एक अच्छा विद्यालय मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही पहले आता है। आता है कि नहीं आता है? महंगी फीस मतलब महंगी शिक्षा, ये मान्यता है कि नहीं हमारी? जबकि ना समझाने वाला तैयार है, ना समझाने वाला समझने वाला तैयार है, दोनों जबरदस्ती आए हैं ऐसा लगता है। तो जबरदस्ती के लोग कौन सा न्याय की इंक्वायरी बनाएंगे, कौन सी न्याय की जिज्ञासा बनाएंगे? जबरदस्ती आए हैं। सही है कि नहीं? लास्ट ऑप्शन है शिक्षक की आज की डायमेंशन में। सही है? कुछ नहीं बना तो क्या बन? टीचर बन। कुछ नहीं बना तो क्या बन? टीचर बन। कम से कम वो तो बना, पढ़ा, ट्यूशन ले, दुकान खोल के रखा है, ट्यूशन तो लो कम से कम। धंधा हो गया, शिक्षा व्यापार नहीं। शिक्षा साधना स्थली है, उसमें ये 3 मुद्दे होते हैं। रोज विद्यार्थी का ध्यान आकर्षण। जिस दिन जिज्ञासा नहीं है उस दिन कौर कैसे जाएगी अंदर? जिस दिन विद्यार्थी जिज्ञासा नहीं कर रहा इसका मतलब डेड है। प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, ध्यानाकर्षण है, ध्यान है, समझ है, ये जो सारा रिगर है, इस रिगर का नाम है शिक्षा। कहां से लाएं? परिवार। कैसे आदमियों को देखें? 3 पीढ़ी। कितना मटेरियल निकलता है आप खुद ही देख लीजिए, हम अंदाज नहीं लगा सकेंगे, इतना मटेरियल इस परिवार व्यवस्था के अंदर है, और हम भर रहे हैं किताबें। एग्रीड? समझ में आ रहा है? स्पष्ट हो रहा है? तो स्वधन की अवधारणा अब भाषा है। क्या देना है हमें बच्चों को? स्वधन की अवधारणा। परिवार में जो भी साधन है उसको सभी समान रूप में क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो सबको पूछता है, फिर छीना झपटी नहीं है, फिर दूसरे का चोरी करके लाना नहीं है। जो चोरी करके लाया जाता है किसी भी प्रकार से उसको पर धन कहते हैं। और आज हमारा ध्यान कहां है? इसलिए ध्यान आकर्षण हमारा हो नहीं पा रहा है। अभी कहां है सारा फोकस? स्वधन पर है कि परधन पर है? ये देख लीजिए। उसका नाम है, दर्शन में नाम है, बाबा जी ने उसका नाम संज्ञा दिया, उसको कहते हैं अपराध। परधन ही अपराध है। ऐसा मानसिक रूप में सोचना अपराध है। तो वेयर आर वी हेडिंग फॉर? अपराध या उपकार? ये सोचने का मतलब। तो स्वधन की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट, उसको हम डिटेल्स लेंगे। फिर एक दूसरा डायमेंशन लेते हैं, स्वनारी स्वपुरुष। स्वनारी स्वपुरुष, ये चरित्र का दूसरा डायमेंशन। पहला डायमेंशन क्या हो गया? स्वधन क्लियर रहना। यदि हम अपने चरित्र को आंकना चाहते, समझना चाहते अपने आप को, तो मेरी स्वधन के प्रति कॉन्सेप्ट क्या है वहां से पता लगेगा। व्हाट इज माई कैरेक्टर?
नंबर 1, वहीं से एंट्री है अपराध की। स्वधन क्लियर है तो अगला पड़ाव मिलेगा। क्या है उसका नाम? स्व नारी स्व पुरुष। इसका मतलब क्या हुआ? स्व नारी स्व पुरुष, बोलिए इसका अर्थ क्या है? हाँ, स्व नारी स्व पुरुष। नहीं क्लियर हो रहा? किसी को भी क्लियर नहीं है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, उसका अर्थ है, स्व पुरुष का मतलब है जिस पुरुष को समाज निर्णित प्रक्रिया से पति रूप में स्वीकार कर लिया, वो क्या हुआ? स्व पुरुष। जिस नारी को समाज निर्णित प्रक्रिया से पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, वो क्या हो गया? स्व नारी। और ऐसा लाइफ लॉन्ग होना। ऐसा कैसे होना? ये संबंध कैसा होना? लाइफ लॉन्ग। उसका नाम है, ये विवाह संबंध से होता है, हम उसको विवाह कहते हैं। अब ये भी देना होगा कि नहीं? विवाह बताएंगे कि विवाह के कंसेप्ट बताएंगे? विवाह का कॉन्सेप्ट क्या है? विवाह का कॉन्सेप्ट क्या है? जिंदगी भर। और है कि नहीं? अब ये सब इनको कंसेप्ट देने की जरूरत है कि नहीं? ये पीढ़ी कहां जा रही है? ये इधर जा रही है, कहां जा रही है? स्व नारी स्व पुरुष में जा रही है, किधर जा रही है? है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं ये सब? और आपके स्कूल में भी एंट्री कर गया होगा। सही है। और ये भी बताऊं, किसी टीचर की हिम्मत नहीं होगी इस पर क्लियर बोलने की, स्पष्ट। हाँ, देखो, खाप पंचायत लगाना अलग चीज है। खाप पंचायत समझते कि नहीं? हाँ हाँ, वो लगाना अलग चीज है, कॉन्सेप्ट देना अलग चीज है। किसी टीचर के पास आइडिया ही नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू स्टॉप दिस। ये तो यहां थोड़ा बहुत आपका लिहाज करके हैं, यूनिवर्सिटी में तो ये लिहाज भी छूट गया है। सही है। अब बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान कर देते। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो रहा है कि नहीं आपके यहां भी? नहीं हो रहा है? कैसे करेंगे इसको? कहां जा रहा है? और अगर ऐसे, अच्छा, ये सब अगर गड़बड़ हो गया चरित्र, विवाह कैसे टिकेगा? विवाह कैसा टिकता है? मैं सुनता हूं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं सुन रहा हूं गुजरात की अगर कोई डायर समस्या है तो ये यही समस्या है। सबसे ज्यादा यदि समस्याग्रस्त है गुजरात, किससे समस्याग्रस्त है? विवाह चल नहीं रहे। हाँ, अच्छा, शांति से बैठते, वहां भी झगड़ा कर रहे, वहां भी कोर्ट में जा रहे। कोर्ट भी वही न्याय कर रहा है, लिव इन में हो हमको नहीं पता, पर पति पत्नी जैसे न्याय हो करते वो लोग। ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारा। कितनी प्रकार की अनिर्णय की स्थिति है कि हम विवाह पर भी निर्णय नहीं दे पा रहे, वहां भी फैसला है। धोखा देने वाले का क्या होगा बताओ? पैसे से कॉम्पेंसेशन होता है? हाँ, कोई मानसिकता नाम का चीज है कि नहीं? कपड़ा है क्या? संबंध बदल दिया।
कौन सोचेगा इस पर? 12-15 साल यदि संतान हमारे पास है, ये शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जहां से ये कुछ खुद जा सकते। देयर इज नो अदर वे। तीन भूत इतना जबरदस्त है, शरीर को भी सामान मान बैठे अपन लोग, है ना? ये लाइफ लॉन्ग है कि नहीं? विवाह संबंध कैसा है? लाइफ लॉन्ग। और उसके लिए वो समझ ही लगती है, पैसा और पोजीशन लगता नहीं, इसमें काम नहीं करता है, समझ ही काम करता है, आचरण ही काम करता है। इसलिए संबंध बदल रहे हैं, एक के साथ नहीं बन रहा है, दूसरे के साथ कैसे बनेगा? हाँ, डिवोर्स अमुक तमुक बहुत सारा चल रहा है, कैसे बनेगा? सोचने की आवश्यकता। तो आपका विद्यालय इस प्रकार के मुद्दों को, ऐसी समस्याओं का एक शोध केंद्र बने, इसको व्यवस्थित अब समझाया जा सके, कॉन्सेप्ट दी जा सके, और यही आयु है। 6वीं से होना है। और परिवार में, मैं परिवार इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे इंक्वायरी करते हैं। पहली इंक्वायरी किसी बच्चे की है, छोटे से भी 3 से 4 साल की, ये कौन है ये पूछता है। पहली इंक्वायरी संबंध की है, पूछते हैं कि नहीं? बताना होता है ये हैं, ये हैं, और ये संबंध की इंक्वायरी चलती है। ठीक, इस पर हमको गंभीरता से यदि हम सोचेंगे, सभी शिक्षा संस्थान इस पर सोचेंगे, तो ये जो समाज को लगा हुआ जो घुन है, संबंधों में ही घुन आ गया। पैसे को तो कीड़ा खा रहा है, वो अलग चीज, पर अब तो संबंध में भी घुन आ गया, करप्ट हो गया, उसमें कोई वायरस आ गया। इसको कैसे हम इस वायरस को निकालेंगे? और ये आपकी पुस्तकों में नहीं है इस वायरस का निदान। अनिश्चित हो गया, इसलिए विवाह के समय भी डिले होते जा रहे। पढ़ लिया, डिग्री लिया, पीएचडी लिया, लेकिन चल पाएंगे कि नहीं साथ में, इसका विश्वास नहीं है। कितनी पॉलिसी का बताएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट बताएंगे कि विवाह होगा, ऐसा तो अभी प्रश्न आ गया है। तो स्व नारी स्व पुरुष, इसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्लास 6 से और 12वीं तक, यानी विवाह संस्था मजबूत करने की जरूरत है। विवाह संस्था मजबूत होगी तो क्या मजबूत होगा? परिवार, तब 3 पीढ़ी। अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये भी जांचने का मुद्दा है। लगता जरूर है अकेले रह लें, क्रोध आता है, सब कुछ है, विकार आते हैं। क्रोध क्या चीज है? अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है कि नहीं? तो अब परिवार समझ है, जिम्मेदारी है, या परिवार एक भ्रम है, हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही कुछ हो जाएगा, और एक परिवार नाम की एक बोझ है। क्या है? क्यों? समझ क्यों कह रहे हैं? समझ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जांचना होगा, क्योंकि परिवार एक क्या है? व्यवस्था है। इस शैली से आचरण समझाने वाले व्यक्ति ने हम तक कम्युनिकेट किया है, और वही हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक चल रहा है कि नहीं चर्चा? और जो तीसरा पॉइंट है चरित्र का, ये 3 मुद्दे हैं। ये 3 मुद्दे एक जैसे हमारे लिए एक चेक है, और इसका जो विस्तार है, स्वधन का जो विस्तार है, स्वधन के विस्तार के लिए हमें क्या चाहिए? मूल्यों की समझ चाहिए, और हमें क्या चाहिए? नीति की समझ चाहिए। अर्थात हमें क्या चीज की समझ होना होगा? और ऐसे आचरण के लिए हमें एक मजबूत आधार की जरूरत है। कहां से हम समझ रहे हैं कि आचरण होता है? उसको कहते हैं
ये जो आधार है, नियम कहाँ होते हैं? इस नियम को हम कहेंगे, ये नियम कहाँ होते हैं उसको हम कहेंगे अस्तित्व में होते हैं। अब शब्द समझ में आ रहा है? अस्तित्व मतलब क्या? नियम कहाँ होते हैं? अस्तित्व में होते हैं। नियम अविनाशी होते हैं, ये मरते नहीं। और हम सभी का आचरण अस्तित्व सहज नियमों से ही चलता है। जैसे 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 हमें अस्तित्व दिखेगा, वैसे वैसे उसका प्रभाव, परिणाम हमारे आचरण में झलकेगा। अब कैसे झलकेगा? जो कल जो मुद्दा था कि भाई बाबा जी से मैं मिला, उनके प्रस्तुतियों से, उनके समझाने से ऐसा लगता रहा कि ये व्यक्ति जानते हैं। उनका वांग्मय पढ़ते पढ़ते भी लगने लगा ये व्यक्ति जानते हैं। ऐसे सोचते सोचते ये आया कि जीते कैसे हैं। उस रूप में ये समझ में आया ये जीते हैं आचरण में। इनके पास मूल्य हैं, इनके पास नीतियां हैं, और ये मूल्य और नीति चरित्र से प्रमाणित होते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। सही बात है। अभी तो बाबा ऐसे ही है, ठीक बात है। I'm not talking, see, I'm not talking generic. मैं एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं। नहीं, मेरे को तो नहीं पता, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। बाबा जी वाले कंसेप्ट में आई डोंट बिलीव। ठीक है ना दीदी, आचरण में विश्वास करते हैं। हाँ, आचरण में ठीक है, अपने आचरण में विश्वास करते अपने ऊपर विश्वास है। बाबा जी वाला कंसेप्ट तो नहीं समझ में आता। ठीक है ना, मैं कुछ संदर्भ से बात कर रहा हूं। हाँ, दैट्स ओके, ओके, धीरता, इट्स ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या समझ में आया? चरित्र, स्वधन, इसकी कॉन्सेप्ट स्पष्ट होनी है। स्वनारी, स्वपुरुष, ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट होना है। और कौन सा? जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे दयापूर्ण व्यवहार कार्य। दयापूर्ण व्यवहार कार्य। अब ध्यान किस पर आया? बोलो बोलो, ध्यान किस पर आया? बढ़िया, ध्यान आकर्षण किस मुद्दे का हो गया? दया। अब क्या होना है दया के बारे में? राइट, दया के बारे में क्या होनी है? जिज्ञासा। दया क्या है? दया क्या है? दया क्या है? भाव है, ओके। और दया क्या है? तरस। दया उदारता, ओके, क्लोज। और दया क्या है? शब्द प्रयोग करते कि नहीं? दया, मानवता या ह्यूमैनिटी, वो क्या है? यही दया है, यही दया है। यदि हम अपने कैरेक्टर को पहचानना चाहते तो हमको दया पक्ष कितना मजबूत है उससे हमारा कैरेक्टर पता लगता है। इसकी एक परिभाषा है दया की, देखिए आप लोगों को स्वीकार होती है क्या? दूसरे के विकास में हस्तक्षेप किए बिना पूरक बने रहना, ये दया है। कुछ कनेक्ट हो रहा है? दूसरे के विकास में हस्तक्षेप, हस्तक्षेप समझते? हाँ, क्या बोले? हाँ,
और अभी हम क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, है ना? इसलिए पेनफुल है। अभी हमारा सहयोग है कि हस्तक्षेप है? और वो भी बिना समझे, है कि नहीं? दूसरे के विकास में हस्तक्षेप, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा भी, जिस दूसरे का भूत हमारे ऊपर सवार है अभी, अब यहां एक विश्वास सूत्र दे रहा हूं, दूसरा भी समझना चाहता है। जैसा ये आचरण मुझको है, वैसे दूसरे को भी यही आचरण होगा कि नहीं? दूसरे में भी कुछ दया, मान लो मैं बहुत दया करता हूं, दूसरा कुछ तो दया भाव रखता होगा। तो एक अच्छे, आप लोग अच्छे उसमें आए हैं, ग्रुप में आए हैं, और ग्रुप की परस्परता के लिए 3 बातें बताता हूं। ये दयापूर्ण व्यवहार का एक अभ्यास। हमेशा हमेशा के लिए दूसरे की अच्छी बात को ही सुनना है। अब देखो, अभी हमारे अभ्यास ऐसे नहीं है, हम गाढ़ा भर बताते, बात इतनी सी रहती, बताते कितना है? गाढ़ा भर। वो भाषा हो ही गई हमारे पास, गाढ़ा भर बता दिया। अब सोचना पड़ता है इसमें से अच्छी बात कौन सी है। वो गॉसिप बताता है, कहानी बताता है, वहां चला गया, फिर वहां से वो मिला, फिर उधर से वो चला गया, फलाना, मतलब बताते रहते हैं, हम लोग फॉलो करते रहते हैं, उतने हमारा टाइम चला गया। हम यदि शॉर्ट हो जाते हैं आचरण से, तो हम पॉइंट पर ही रहते हैं। गाढ़ा भर बात दूसरे को करने दो, टाइम किलिंग नहीं है। हमको जितना सुनना है उतना ही हम सुनते हैं। क्या सुनना है फिर दूसरे से? अच्छी बात क्या है। अब स्वाभाविक है, ये अच्छी बात है क्या? वो 3 भूत सुना जाता है क्या? हम मारे पैसे की कैलकुलेशन करें, लेकिन दूसरा यदि पैसे की बात करता है तो हमसे तो सुनी नहीं जाती। ऐसा है कि नहीं? क्यों सुन रहे फिर? हम चाहे पेपर पर जो कैलकुलेशन करें, लेकिन दूसरा यदि पैसे की बात करता है तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये अमानवीय है। मतलब दूसरे से तो अच्छी बात की अपेक्षा है ही, लेकिन हम खुद सॉर्ट नहीं है, इसलिए दूसरे की बातें हमको उसमें अच्छी बात मिलती नहीं। वाह वाह, अच्छे की डेफिनेशन अब आ रही है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। इसका विस्तार है, अच्छी बात मतलब मूल्यों की चर्चा, नीति की चर्चा, आचरण की चर्चा और दर्शन की चर्चा। क्या दिखा आज उसकी चर्चा, क्या समझ में आया उसकी चर्चा, कहां जाना है उसकी चर्चा। ये अच्छी बात। अच्छी बात नंबर 1, बहुत आराम आएगा। दूसरा है अच्छा काम, यही चर्चा। बहुत सारा काम है ना अपने पास, अच्छा काम कौन सा? ये स्वार्थ हमको होना होगा। बहुत सारा काम है। एक आदमी देखो काम 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 करता रहता है, ये बेचारा काम का मारा। अभी जो हमारे संबंध है ना गुरुजी, कार्य के आधार पर है। होना कैसा चाहिए? होना कैसा चाहिए? व्यवहार के आधार पर संबंध होते हैं, और हम सब इकट्ठा हो गए किस आधार पर? इसलिए तंग है, इसलिए कार्य 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 क्षमता। विचार क्षमता नाम की कोई चीज भी होती है, व्यवहार क्षमता नाम की कोई चीज होती है। बिना काम के कोई मिलते नहीं। कोई किसी से मिलने आया, पहला जजमेंट यही आता, इसका मेरे पास कुछ तो काम है। बिना काम के कोई, बिल्कुल ठीक, देख लो, और वो भी अनिश्चित, पता नहीं कौन सा काम लेके आए। हाँ, बिना बिना ऐसे मिलते ही नहीं। अब यहां आपको कोई काम नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कितने खुश हैं। 5 बजे से सभी चहक रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। अदरवाइज बिजी बिजी बिजी। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस यू इन योर इंस्टीट्यूशन। बिजी बिजी बिजी।
कहां जाना है अभी पता नहीं है, लेकिन बिजी है। बाबा जी ने एक अच्छा दिया सूत्र, अनिर्णय ही व्यस्तता है। हम निर्णय नहीं ले पाते इसलिए व्यस्त है। जिस आदमी ने निर्णय ले लिया, इसको जांच के देखिए, वो उपलब्ध रहता है। इस बच्चे का भला होना है, ये डिसीजन लिया, हम उपलब्ध हैं। विद्यालय का मिशन है, कोई विजन है, निर्णय हम में हो गया, वी आर अवेलेबल। एक उदाहरण आप दे ही दिए, 40 लोग आ गए, इसको क्या कहेंगे? क्या काम नहीं आपके पास? कोई काम है कि नहीं है? फुर्सत हो क्या आप लोग? फिर कैसे आ गए? यही है, इसी को कहते हैं स्वयं के प्रति विश्वास। हम अवेलेबल हो सकते हैं, पर अब निर्णय थोड़ा फोर्सफुली आया, कुछ लोगों का मन से आया। जो लोग मन से आ गए वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे, जो फोर्सफुली आ रहे वो थोड़ा देख देख के चल रहे। हमारे यहाँ एक कहावत है, जबरदस्ती आओगे जबरदस्त बन के जाओगे। लेकिन दूसरे को धौंस देने के लिए नहीं, किसके लिए? अपने आचरण में जबरदस्त होना है। तो एक बहुत सुखद संयोग है, जो लोग भी आए, केवल टीचर्स ही नहीं, जो लोग भी आए उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया। और आज सबसे बड़ा संकट अवेलेबिलिटी है। वी आर टू बिजी, लेकिन हमें पता ही नहीं है जाना कहां, पर बिजी है। तो दया का मतलब दूसरे के विकास में हस्तक्षेप किए बिना क्या बने रहना? पूरक बने रहना। तो अच्छी बात, अच्छा काम, इसको सुनते हैं। अच्छा काम है, जरूर करेंगे, ठीक है कि नहीं? बेगारी क्यों करेंगे? ये सॉर्ट हमको होना होगा। और तीसरा है, अच्छी सोच क्या है? तीन मुद्दे क्या हो गए टीम के लिए? 3 मुद्दे। अच्छी बात क्या है, अच्छा काम क्या है, अच्छी सोच क्या है। खत्म, कोई गॉसिप चलेगा ही नहीं, जगह ही नहीं इसमें। यदि हम उलझ गए तो इसका मतलब हम फुर्सतियां हैं, हमको भी मजा आ रहा है सब में। जो दंत फंत सुनाया जाता है ना, उसमें हम मजा लेते हैं। भाई ये मजा लेने के लिए जिंदगी नहीं है ना। इसका केमिस्ट्री क्या है, उसका कहां से क्या बिगड़ गया, फलाना क्या हो गया, ढिमकाना क्या, वो कम पड़ गया तो मोबाइल है। यह है दया का अभ्यास। तो हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति, वो भी एक आचरण का इच्छुक है। पूरक, पूरक को कहते हैं दूसरे के लिए लक्ष्य पूरा करने के लिए जो हमारा सहयोग है, वो पूरक है। दूसरे को भी लक्ष्य पूरा करना है। क्या लक्ष्य है? वो लक्ष्य नहीं होते, उसमें कोई पूरकता नहीं, उसमें स्पर्धा है। किसी के पैसे पुजाने के लिए हम कोई पूरक नहीं हो सकते, उसमें स्पर्धा होती है। किसी की सुविधा कभी नहीं पूजा पाएंगे। अभी मैं परिवार की बात कर रहा हूं, अब प्रेम परिवार में हमारा संतान कितना भी डिमांड करे, कोई माँ बाप इस धरती पर नहीं है उसकी डिमांड पूरा कर सके। कैन नेवर हैपन। जितनी आवश्यकता है उतना जरूर हर माँ बाप पूरा करता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ये गरीबी और अमीरी हमारी मानसिकता है। हर बच्चे की आवश्यकता को पूरा करने का दमखम रखते तभी माँ बाप करते हैं कि नहीं? लेकिन उसकी हमको अनुभूति नहीं है। हम ये कर रहे हैं, इसकी हमको अनुभूति नहीं है, इसलिए हमको लगता है हम गरीब हैं। बढ़िया। तो बच्चे का लक्ष्य है समझदार होना। समझदार होने के लिए जो सहयोग बनता है उसका नाम है पूरकता।
किसी के इंद्रिय सुख की कोई कभी पूर्ति नहीं कर सकता। कैन नेवर, अभी तक ये हुआ नहीं। बुढ़ापा एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। जितनी जीभ पर नोड होते हैं ना टेस्ट के, बर्ड्स सब खत्म हो जाते हैं घिस घिस करके। कितना आप शक्कर खिलाएंगे? पहले 1 चम्मच में मीठा लगता था। छोटे बच्चों को मीठा कैसा लगता है? 2 दाने पर्याप्त है। टेस्ट बर्ड स्ट्रांग है, 2 दाने से भी मीठा आता है। बुढ़ापे में 2 चम्मच मिलाने पर भी मिठाई नहीं आती। अब क्या करेंगे इसको? तो बुढ़ापा रोकने का प्रयास कर रहे, ये रुकेगा नहीं। ए देखो, तमाम चल रहा है कि नहीं? कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं? हमारा सारा देखिए, सारा डिजाइन बुढ़ापा रोकने के लिए है कि नहीं? कभी बूढ़ा नहीं हो ऐसा लगता है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ये स्थितियां हैं। इसलिए परिवार में 3 पीढ़ी होना आचरण समझ में आता है। बुढ़ापा होना मतलब क्या, परिपक्व होना मतलब क्या, प्रौढ़ होना मतलब क्या होता है, युवा का मतलब क्या है, शिशु का मतलब क्या है। ये तीनों अवस्थाओं में हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि आदमी कितने अनफोल्ड होते हैं उसके आचरण। और अगर हम ऐसे आचरण को समझ पाएंगे तो परिवार तालमेल पूर्वक रहता है। वही संगीतमय परिवार। तो हमारी शिक्षा की डायरेक्शन क्या है और होना क्या है, इस पर अब हमको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। तो आचरण की शैली से जीवन विद्या के प्रस्ताव हमारे सामने आएंगे और अब हमको उसमें से सेंस करते हुए चलना है कि ये जो प्रस्तुति होगी, उस प्रत्येक प्रस्तुति में आचरण क्या मिल रहा है, मूल्य क्या मिल रहे हैं, नीतियां क्या मिल रही हैं और कैरेक्टर की अवधारणाएं क्या मिल रही हैं। अगर ऐसे हम सिंक होते चलेंगे, मैं विस्तार करते जाऊंगा आपकी डायमेंशन से, आप उसको सिंक्रोनाइज करते हुए चलेंगे, तब अपन अच्छा सा, मेरा काम ही है विस्तार करना, मैं सिंक करूंगा तो शिविर तो पूरा हो गया। आचरण की ही तो बात होनी है। बढ़िया। तो अभी हम अपने चाय के बाद के सत्र से हम अब उसका विधिवत विस्तार को प्रारंभ करते हैं। बढ़िया, ये फ्रेम है। एग्रीड? आचरण पर काम करना है, सहमत है? नमस्कार, धन्यवाद।